नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेंटर्स एकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में भजन लाल जी ने सभी युवाओं के लिए एक तोहफा दिया है, वो भी काफी बड़ा तोहफा दिया है। और राजस्थान में जितनी भी भर्तियां थी, वो क्या है कि जैसे सेकंड ग्रेड की होगी, पशुधन सहायक की होगी, उन सभी भर्तियों का, या जेल प्रेरी की भर्ती होगी, लाइब्रेरियन की भर्ती होगी, उनका नोटिफिकेशन क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। तो आज अपने बात करेंगे पशुधन सहायक की। उससे पहले कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ, पशुधन सहायक की क्या आ चुकी है, भर्ती आ चुकी है। अपने बात करेंगे सर, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें क्या-क्या एज लिमिट रखी गई है, कितनी आपके पोस्टें रखी हैं और किस क्या रहेगी आपकी योग्यता। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने बात करते हैं पशुधन सहायक का जो नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसकी बात करते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन की अपने बात करें तो आपकी जो पद है या जो पोस्टें हैं आपकी कितनी निकाली गई है, वो 2041 पोस्ट निकाली गई है। कितनी? 2041। जो अपने बात करें तो टीएसपी क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र में 221 पोस्ट है। कितनी है? 221 पोस्ट, 221 पद आपके टीएसपी क्षेत्र के रहेंगे। नॉन टीएसपी की अपने बात करें तो नॉन टीएसपी की आपके रहेंगे 1820 पद। कितने रहेंगे? 1820 पद। सर, पद तो हमने देख लिया था, पहले भी देख लिया था और अखबार में भी हमने देख लिया। हमारे को तो ये बताओ इसमें एज लिमिट कितनी है। तो एज लिमिट आपकी है 18 से 40 तक। अब 40 साल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 40 साल तक जो नौकरी नहीं लग पाया और 2025 में भी नौकरी उसको नहीं लग पाई, तो भाई बात है कि लकड़ा में मिलेगी फिर नौकरी, तो है नहीं। तो 18 से 40 इसकी क्या रखी गई है, एज लिमिट रखी गई है। क्या रखी गई है? एज लिमिट रखी गई है। अपने बात करें सर इसकी योग्यता क्या है, योग्यता की अपने बात करें तो योग्यता आपकी होनी चाहिए 12th पास। अब 12th पास किस में? तो 12th पास में 12th में आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये तीन सब्जेक्ट क्या है आपके 12th में होने चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे कृषि विज्ञान, बायो, केमिस्ट्री, ये आपको पता है सब्जेक्ट रहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपके पास एक एक ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ईयर का वेटरनरी साइंस का क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग से क्या? ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, एक ईयर का नहीं है तो 2 ईयर का है, वो भी इसमें क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। 12th होनी चाहिए, 1 साल का या 2 साल का आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटरनरी साइंस में। दूसरा क्या होना चाहिए? आपके पास अगर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, अगर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपके पास आरपीवीटी होनी चाहिए। आरपीवीटी मतलब डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस है। वो डिप्लोमा आपको, जो 2 साल का डिप्लोमा होता है, वो आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता, जिसमें 12th पास होना चाहिए। 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट, और उसमें भी 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर वो दोनों नहीं है तो आपके पास आरपीवीटी या डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस जिसको बोला जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। अब आपके जो फॉर्म की बात कर लेते हैं, फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं। तो जो आपके फॉर्म है वो कब से अप्लाई हो रहे हैं, उनकी बात अपने करें तो आपके फॉर्म है 31/01 से, 31/01 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 31/01/2025 से। और आपके जो तारीख रहेगी फॉर्म भरने की, वो रहेगी 1 तारीख मार्च 2025 तक, 1 तारीख
तीसरा महीना 2025 की क्या है, अंतिम तारीख है। ये क्या है कि आपकी जो 31 तारीख से फॉर्म चलेंगे और 3 तारीख तक आपके क्या रहेंगे, फॉर्म की डेट रहेगी। सर अब आपने सब कुछ बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, एज क्राइटेरिया बता दिया और आपने पोस्ट भी बता दी कितनी। सर हमारे को सिलेबस बताओ, सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस बताने के लिए आपके बीच में आएंगे राणा सर, मनीष जी राणा सर, और उसमें भी क्या है कि आपको राजस्थान का जितना भी सिलेबस है वो आपको बताएंगे। मैं आपको सिलेबस बताता हूं, वेटरनरी साइंस जो पार्ट बी है उसमें अपने बात करें तो आपका जो एग्जाम का रेशो है, तो एग्जाम का रेशो रहता है आपका, जैसे राजस्थान राजस्थान जीके की अपने बात करें तो राजस्थान जीके आता है आपके 40 नंबर का। कितने नंबर का? 40 नंबर का। दूसरा वेटरनरी साइंस, वेटरनरी साइंस वेटरनरी साइंस का जो आपके आता है वो कितने आता है, 80 नंबर का। पार्ट ए और पार्ट बी, ये आपके क्या रहता है, रेशो रहता है। 120 नंबर का क्या होता है आपका एग्जाम होता है। कितने नंबर का? 120 नंबर का क्या होता है आपका एग्जाम होता है। सर वेटरनरी साइंस का सिलेबस बताओ, तो मैं डायरेक्ट आपको वेटरनरी साइंस का सिलेबस बताता हूं। सर आपको बताएंगे राजस्थान जीके का जो भी सिलेबस रहेगा उसकी अपने बात करते हैं। वेटरनरी साइंस के अपने सिलेबस की बात करें तो वेटरनरी साइंस का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें आपके 10 टॉपिक हैं। क्या है? 10 टॉपिक। 10 टॉपिक की अपने बात करें तो पहला है जो इंट्रोडक्शन वेटरनरी एनाटॉमी का है। दूसरा आपका टॉपिक रहेगा जो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का रहेगा। तीसरा आपका टॉपिक है एक्सटेंशन का। चौथा आपका टॉपिक रहेगा मेडिसिन का, जो दवाएं हैं, जो पशुओं के लिए दवाएं यूज करते हैं, जो आप घर पे डॉक्टर बुलाते हो प्राइवेट डॉक्टर, वो आपके जो घर पे पशुओं को दवाएं दे के जाता है, उनकी बात करेंगे अपने। सर्जरी कैसे की जाती है, अगर कोई पशु बीमार हो गया तो उसके ऑपरेशन कैसे किया जाता है। दूसरा उसका अगर कोई सींग रोदन वगैरह करना है, उसको अपने बात करें तो नसबंदी वगैरह करनी है, उसकी सर्जरी कैसे की जाती है, ये इसमें सर्जरी में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन, ये इसमें क्या रहेगा टॉपिक। पशुओं का मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रबंधन उसका कैसे रखना है, उनको उनकी सार संभाल कैसे करनी है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, वो क्या आएगा मैनेजमेंट में। ब्रीडिंग एंड जेनेटिक, अनुवांशिक प्रजनन जो विधियां हैं वो क्या है, जो जैसे अंत प्रजनन हो गया, बही प्रजनन हो गया, वो किस में करेंगे अपने जेनेटिक्स में करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें रिप्रोडक्शन और फार्मालॉजी, फार्माजोलॉजी है वो इसमें करेंगे। तो आपके 10 टॉपिक है वो वेटरनरी साइंस में आएंगे और कितने नंबर की आएगी? 80 नंबर की आएगी। सिलेबस काफी कम है। आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो करेगा राजस्थान जीके। क्यों? क्योंकि जिसका डिप्लोमा किया हुआ है उसके 80 नंबरों का तो वेटरनरी साइंस का जो है, जो लेखा जोखा है वेटरनरी साइंस के, ये 10 टॉपिक है, उसने कुछ तो पढ़े होंगे। लेकिन बच्चा क्या है कि 12वीं के बाद में अगर डॉक्टरी वाले काम में या आरपीवीटी कर लेता है, एग्रीकल्चर वाला बच्चा, उसको सिर्फ ये पता होता है राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, और कुछ भी नहीं जानता। तो राजस्थान जीके आपका जो 40 नंबर का है, तो सर ऐसे मत समझ लेना भी 40 नंबर का ही जीके है, सिलेक्शन वो आपका ही निर्धारित करेगा। उसका सिलेबस आपको बताएंगे राणा सर। तो राणा सर, नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको बताया रवि सर ने कि किस तरह से पशुधन सहायक की तैयारी करनी चाहिए और क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, क्या एज लिमिट रहेगी और क्या-क्या मैटर बताया उन्होंने। पशु चिकित्सक विज्ञान जो है बहुत ही आसान रणनीति के साथ हम पढ़ेंगे। साथियों, सर ने जैसा आपको बताया वेटरनरी साइंस, इसके बारे में सर ने आपको बताया। अभी मैं आपको एनालाइज जो करवाऊंगा वो आपको राजस्थान जीके में क्या-क्या टॉपिक आएंगे और कहाँ से कितने पर्सन आएंगे उसके बारे में अपन संपूर्ण रणनीति एक आसान की के साथ पढ़ेंगे। तो चर्चा करते हैं अपने राजस्थान के एक शॉर्ट की के अनुसार। देखिए साथियों, अपने 2041 पद हैं पशुधन सहायक के, और मुझे नहीं लगता कि आपको इतने पद चाहिए। आपको सिर्फ एक पद चाहिए और एक पद के लिए एक ही रणनीति होनी चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि सब अलग अलग रणनीति के साथ भागे।
देखिए साथियों, 2021 पद है, 41 पद हैं, तो आप सोच लीजिए कि इसके अंदर भीड़ कितनी होगी। आप हमेशा एक चीज को देखकर डरते हैं कि भीड़ ज्यादा है मतलब कि सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कदाचित नहीं है, परंतु ध्यान रखें, आपको उस फॉर्मेट के अनुसार चलना है कि जिस भीड़ में लोग नहीं जा रहे। साथियों, अपन चर्चा करते हैं, यह 2024 की भर्ती है पशुधन सहायक की। पद है 2041। बहुत ही गजब बात, रवि सर ने जैसे पूरी बात बताई है, मैं सिर्फ और सिर्फ चर्चा करूंगा राजस्थान जीके से कि कहां कहां से क्या पर्सन आएंगे। तो साथियों, बात शुरू करते हैं अपने कि एज वगैरह सर ने बताई है कि 18 साल उम्र होनी चाहिए और बूढ़े बडेरे भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं 40 साल तक। उसके बाद में मुझे नहीं लगता 40 साल के बाद में कोई फॉर्म भरने वाला है। बढ़िया बात यह है कि एग्जाम की क्वालिफिकेशन जो है सर ने बताया, सीनियर सेकेंडरी जो है उसकी रहेगी, अर्थात 12वीं पास जिसके पास हो। हाँ, रहने वाला वो भारत का हो, कहीं ये वीडियो पाकिस्तान में जाए और वो बोल दे कि फार्म भर दे क्या, तो ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। देखिए साथियों, अपन बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की। सर ने बताया कि जो 40 नंबर का जो अपना स्ट्रगल रहेगा वो किस तरह से अपन प्राप्त करें। साथियों, चर्चा करते हैं अपने राजस्थान के जो पशुधन सहायक की स्कीम जो है उस पर। देखिए साथियों, सामान्य विज्ञान विज्ञान लिखा हुआ है कि राजस्थान का इतिहास जो है वो आपके खुद रवि सर करवाएंगे और वेटनरी भी सर आपको रवि सर ही कराएंगे। कला और संस्कृति और परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल जो है इस पर थोड़ा सा मैं मंथन करवाता हूं, बाकी इतिहास की भी दो चार बातें बता देता हूं। साथियों, वेटनरी साइंस पूरी पूरी आपको रवि सर ही करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए, एग्जाम में पूरा हूबहू छपेगा, सर का एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त है। चर्चा करते हैं अपने जो 40 अंक है वो किस तरह से अपन प्राप्त करें। समय वगैरह की सर ने आपको रणनीति बता दी कि 2 घंटे का टाइम है, 120 पर्सन आएंगे, 120 ही नंबरों के रहेंगे, वो सारी डाटा आपको सर ने बता दी है। हाँ, ये ध्यान रखना, अंक आपको 40% तो लेकर आने हैं। कितने प्रतिशत है? 40। अब 40 तो आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो ये पढ़ लें और हो जाएंगे। अरे ये तो हो जाएंगे, मिनिमम मांगा है, मेरिट कितनी की जाए वो कौन डिसाइड करेगा? सर ने जिस तरह बताया कि राजस्थान का जीके जो है वो ही डिसाइड ही करेगा। देखिए साथियों, चर्चा करते हैं अपने पाठ्यक्रम में। देखें तो सामान्य विज्ञान में या सामान्य ज्ञान में क्या क्या दे रखा है, ध्यान देना। राजस्थान का इतिहास जो है, राजस्थान का इतिहास जो है जिसके अंदर कला और संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत, इसकी अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों, नंबर 1 का बात आता है कि प्रमुख स्रोत क्या है, कि राजस्थान को जो इतिहास है इसके प्रमुख स्रोत क्या है, हमें कहां से जानकारी मिलती है, वो पढ़ाएंगे सर। इसके बाद में राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, कि राजस्थान की प्रमुख कौन कौन सी सभ्यताएं, जिस तरह से बेराट सभ्यता हो गई, कालीबंगा हो गई, रंग महल हो गई, पीलीबंगा हो गई, बेराट हो गई, गणेश्वर हो गई, खूब सारी सभ्यताएं सर उस पर पूरा एनालाइज करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में अगर बात की जाए तो सर आपको पूरी बात बताएंगे। जिस तरह से इसके अंदर रहेगा आपका मेवाड़, इसके अंदर रहेगा आपका मारवाड़, इसके अंदर रहेगा आपका, बात की जाए तो ढूंढाड़, और इसके अंदर प्रमुख जो रहेगा वो चौहान। इसके अंदर और भी खूब सारे हैं, जिस तरह प्रतिहार हो गए, परमार भी हो गए, गुज्जर प्रतिहार भी हो गए, भाटियों की भी सर आपको खूब सारी जानकारी दी। तो संपूर्ण जानकारी आपको राजवंश में मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं मुगल राजपूतों के संबंध किस तरह से हुए। पांचवा टॉपिक चौथा टॉपिक ये बड़ा जबरदस्त है कि मुगल और राजपूतों के संबंध किस तरह से हुए। जिस तरह से मतलब मुगल और अगर बात की जाए किसकी, तो अपने राजपूतों की, तो इनकी संधि किस तरह से हुई थी, इनका संबंध कहां कहां से किस तरह से मिलता है, तो पूरी बात आपको सर करवाएंगे। आगे बात करते हैं स्थापत्य कला की और उनकी प्रमुख विशेषताओं की, कि अगर राजस्थान में स्थापत्य कला अर्थात किस तरह से किले हैं, किस तरह के दुर्ग है और किस तरह की यहाँ की विरासत है, इस पर सर आपको बताएंगे। आगे बात करते हैं, देखिए महत्वपूर्ण किले दे रखे हैं, आपको पता भी है। आपको दुर्ग नाम मिलता है तो दुर्ग 3 प्रकार के मिलते हैं आपको, एक तो होता है किला, एक होता है गढ़ और एक होता है दुर्ग। प्रमुख माना गया वो दुर्ग माना गया है। किला और अगर बात की जाए किसकी, तो ध्यान रखना गढ़ की, ये इसके छोटे रूप है, वो पूरी बात अपन उसमें पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं अपने, देखिए इसके अंदर स्मारक भी दे रखे हैं और रचनाएं भी संरचनाएं भी दे रखे हैं कि किस तरह की स्थापत्य कला की या दुर्ग की संरचनाएं हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, कि राजस्थान में प्रमुख धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बात करते हैं लोक देवी देवताएं, कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवता कौन कौन से, पाबू जी, रामदेव जी, हम तेजा जी, सबको पढ़ेंगे। करणी माता, जीर्ण माता, सबको पढ़ेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख चित्रकलाएं, कि राजस्थान में कौन कौन सी चित्रकलाएं हैं, जिस तरह से नाथद्वारा शैली है ना, उदयपुर शैली है, अगर बात की जाए अपने किशनगढ़ शैली की बनी ठनी, तो इन सबको अपन पूरा पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ की हस्तशिल्प,
कि यहाँ के द्वारा की जाने वाली हाथों द्वारा की गई कलाकारी हस्तशिल्प कहलाती है। जिस तरह से ब्लू पोट्री होगी, बगरू प्रिंट होगी, अजरक प्रिंट हो गई, है ना? ये अपने जितनी भी प्रिंट है जो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका क्या किया जाता है, सहयोग से अपने इसको काम में लेते हैं, हाथों द्वारा निर्माण किया जाता है, उसकी अपन पूरी डाटा पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं कि यहां पर दे रखा है राजस्थानी भाषा, साहित्य, प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय एवं बोलियां। इसे क्या बोलते हैं? आप इसे कह सकते हैं कि राजस्थान की भाषा से अपन बोलते हैं कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा, साहित्य, लिपि एवं बोलियां। इसको अपन पूरे आराम से पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, जिस तरह ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, मेवाती, मालानी, ये जितनी भी अपने बात करें ना बोलियों की, उन सबको पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे बात कीजिए, देखिए साहित्य, कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो इसकी भी पूर्ण जानकारी देंगे। जिस तरह से कन्हैयालाल की कौन कौन सी रचनाएं हैं, धरती दोहरारी, पाथल पीथल, है ना, लीलटास, खूब सारी रचनाएं हैं, उन पर भी अपन एनालाइज करेंगे। आगे बात कीजिए, देखिए क्षेत्रीय बोली, अभी आपको मैंने बताया भाषा राजस्थान की आपको पता ही है, मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, बड़े बड़े क्षेत्र की। ये देखिए मेले एवं त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण। मेले एवं त्योहार आपको पता है राजस्थान के, जिस तरह से कौन कौन से 12 महीने में जो कौन कौन से महीने में मेले भरते हैं और त्योहार आते हैं, उन पर अपन चर्चा करेंगे। लोक संगीत, जिसे लोकगीत भी बोलते हैं, लोकगीत में आपको पता है खूब सारे गीत है, अपन उन सब पर चर्चा करेंगे। विशेष प्रोग्राम पर किए गए गीत है ना, उन पर बात करेंगे अपने। आगे बात करते हैं वाद्य यंत्र की, कि राजस्थान में जिस तरह से वाद्य यंत्र के प्रयोग किए जाते हैं, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, उन सब का अपन वर्णन करेंगे। चाहे अलग हो जाओ, चाहे कोई भी हो, चाहे रावण हत्था हो, है ना, उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं आभूषण की। आभूषण की अगर बात की जाए कि जिस तरह से नाक में कौन सा आभूषण पहना जाता है, कान में कौन सा पहना जाता है, अरे और नहीं तो माथे पर कौन सा पहना जाता है। अरे खूब बार तो ये होता है कि कौन से हाथ में, कौन सी उंगली में कौन सा आभूषण है पहना जाता है, वो भी अपने पढ़ेंगे। आगे देखिए साथियों, आगे बात मिलती है राजस्थानी संस्कृति, जो है कि राजस्थान की संस्कृति है कैसी, पता तो होना चाहिए। खूब बार ये होता है कि गुरुजी मैं कौन से गाबे पहनूं, कौन से कपड़े हैं, कहाँ के हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो राजस्थान की संस्कृति भी आपको पता होनी चाहिए, एक परंपरा तो आपको पता ही होनी चाहिए, जहां आप रहते हो। जिस तरह से वर्तमान में आप घर में भी रहते हो, तो आपको परंपरा है कि नहीं है? सुबह उठते हो, मम्मी पापा के पैरों के हाथ लगाते हो, है ना, बड़े समझदार हो, आपके बड़े अच्छे परंपरा है। देखिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो पर्यटन स्थल है, जिस तरह से आप पिछोला झील के पास घूमने गए हो, नटनी का चबूतरा देख रहे हो, है ना, जगत महल, जगत विलास महल, है ना, बड़े आनंद में सुखद जीवन देखना है इसमें। तो प्रमुख व्यक्तित्व अगर देखे जाए, अर्जुन लाल सेठिया बड़ा जबरदस्त आदमी था, और भी खूब सारे व्यक्ति हैं, उन सबको अपन पढ़ेंगे आराम से। राजस्थान की रियासतें, जिसे बोलते हैं एकीकरण। राजस्थान में कुल जिस तरह से 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो सारी बातें आपको बताएंगे। ब्रिटिश संधियां, किस तरह से ब्रिटिश काल में संधियां हुई। 1818 की ईस्ट इंडिया की कंपनी भी पढ़ेंगे अपने, किस तरह से उनकी संधियां होती है। इसके बाद में नाम मिलता है 1857 की क्रांति। यह जन जन का आंदोलन था, आपको पता है 1857 की क्रांति। मंगल पांडे का याद रखना है, कितनी छावनियां थी, एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है, वो भी सारी बातें अपन करेंगे। कृषक जनजाति आंदोलन, कि जिस तरह से जनजाति आंदोलन हुआ था, भीलों का आंदोलन था, एक के आंदोलन या बहुमत आंदोलन जिस तरह से हुए थे, तो खूब सारे आंदोलन हुए थे, मीणाओं के आंदोलन अलग थे, वो भी अपन पढ़ेंगे। प्रजामंडल संगठन विशेष के द्वारा एक आंदोलन होता है, वो प्रजामंडल पढ़ेंगे। जिस तरह से जयपुर का प्रजामंडल है, अलवर का प्रजामंडल है, बीकानेर का प्रजामंडल है, तो जितने भी, जिस तरह डीडवाना कुचामन का भी प्रजामंडल रहा है, उन सबको अपन पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण देखिए, ये आपको फिर से वहीं पीछे वाली लाइन में ले गए हैं। ये देखिए रियासतें पढ़ेंगे तो आपको एकीकरण भी साथ में सर करवा देंगे। राजस्थान की राजनीतिक जन जागरण एवं विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में, मतलब ये तो कन्फर्म है कि राजस्थान से क्वेश्चन आएगा। ये आपका देखिए इतिहास 3 भागों में बंटा हुआ है, एक तो प्राचीन में, एक मध्य में और एक आधुनिक में। आधुनिक में आपके राजनीतिक जन जागरण विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में अपन बात करेंगे। आगे चर्चा करते हैं साथियों, ये आ गया आपका राजस्थान का भूगोल। उससे पहले एक दो बातें और बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। सर आपको इतिहास कराएंगे राजस्थान का, उसके अंदर तो आपको ध्यान रखना है कि इतिहास सर आपको 3 भागों में इतना जबरदस्त करवाएंगे कि आप कभी इतिहास भूलोगे ही नहीं। साथियों इतिहास 3 भागों में पढ़ेंगे सर। पढ़ाएंगे कौन कौन सी, एक तो सभ्यता विशेष में, जिसे क्या कहते हैं प्राचीन में,
कौन सा काल रहेगा ये? प्राचीन सभ्यता या प्राचीन इतिहास जिसे कहते हैं। एक मध्यकालीन इतिहास भी आता है। मध्यकालीन में आपको ध्यान रखना है, मध्यकालीन में वैसे सर आपको वैसे बताएंगे कि जिस तरह से कौन-कौन से राजा थे, उन्होंने क्या-क्या काम किए, उन सब की चर्चा सर आपको मध्यकाल में करवा देंगे। जिसे अपन बोलते हैं राजवंश। कौन सा वंश बताएंगे सर आपको? राजवंश। एक नाम मिलता है आधुनिक। कौन सा इतिहास है? आधुनिक इतिहास है। और आधुनिक इतिहास में आपको ध्यान रखना है, सर आपको कराएंगे जिस तरह से एकीकरण, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, और अगर बात की जाए खूब सारी रियासतें हैं, ब्रिटिश सत्ता का किस तरह से आगमन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि किस तरह से हुई, वो सारी बातें आपको सर आधुनिक में करवाएंगे। तो आप मुख्य कह सकते हैं एकीकरण का विशेष योगदान रहेगा। किसका योगदान रहेगा? एकीकरण का। बात समझ में आ गई क्या? आगे चर्चा करते हैं अपने। ये था आपका इतिहास। सर आपको 3 भागों में इतना जबरदस्त करवाएंगे कि इतिहास से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। कला संस्कृति की अगर बात की जाए तो हम एक-एक शब्द को आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको एक भी समस्या न हो। आगे चर्चा करते हैं अपने भूगोल से। तो भूगोल पर भी ध्यान देना आप, बड़ा गजब है ये। देखिए विषय विशेषण में देखा जाए तो भूगोल का नाम बड़ा ऊपर आता है, ठीक है ना? तो भूगोल में देखिए राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, कि राजस्थान दिखने में कैसा है, कहां पर है, कौन से क्षेत्र विशेष में है, तो सारी बातें पहले टॉपिक में अपने पढ़ लेंगे। इसके अंदर आपको यह भी पता होना चाहिए कितने जिले हैं, कितने संभाग है, सारी बातें आपको बताई जाएगी। आगे बात करें तो इसका प्रमुख भौतिक विभाजन भी हुआ है, आपको पता होगा। एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक अरावली है, एक मैदानी है, एक पठारी है। उन सबको अपन आराम से पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे बात की जाए अपवा तंत्र, अर्थात नदियों का फैलाव क्षेत्र पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं। जिस तरह आंतरिक है, एक देखिए आंतरिक है, एक अरब सागर की, एक बंगाल की खाड़ी के, 3 रूपों में विभाजित है। वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे। जलवायु कोपेन और थॉर्नवेट के अनुसार अपन पूर्णतः पढ़ेंगे। राजस्थान में मृदा कैसी है वो भी अपन बात करेंगे। राजस्थान में वनस्पति कैसी है वो भी सारी बातें अपन पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीव जो अभयारण्य है या जीव संरक्षण जिसे कहते हैं, वो भी अपन आराम से पढ़ेंगे। आगे देखना पर्यावरण और परिस्थिति की मुद्दे जो हैं वो भी पढ़ेंगे। मरुस्थलीकरण जो है वो भी अपन पढ़ेंगे। कृषि जलवायु प्रदेश जो है या उनकी प्रमुख फसलें हैं, आप सीधा कह सकते हैं प्रमुख क्या है साथियों, फसलें हैं। वो अपन पढ़ेंगे कि जिस तरह से 3 भागों में फसलों को विभाजित किया गया है। एक तो रबी है, एक खरीफ है, एक जायद है। उनको आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पशुधन, देखिए पशुधन से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का कंफर्म आएगा, क्योंकि सर ने आपको जिस तरह से बताया वो पूरी बातें आपको बताएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पशुधन का मतलब है कि आपके यहाँ राजस्थान में पशुओं के आंकड़े किस तरह से कहां है, समझ गए? इसके बाद में आगे बात करें तो बहुउद्देश्य परियोजना, जिस तरह से राजस्थान में खूब सारी बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं। चंबल है ना, भाखड़ा नागल भी यहीं से संबंध रखते हैं। नर्मदा परियोजना हो गई, है ना, माही परियोजना हो गई। खूब सारी परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये आपके सिंचाई में आ जाएगी। परंतु देखिए साथियों, बहुउद्देश्य परियोजना और सिंचाई परियोजना एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। सिंचाई परियोजना के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मत भूल जाना, और एक गंगा नहर को भी मत भूल जाना। जल संरक्षण की विधियां जो है कि किस तरह से अपन जल का बचाव कर सकते हैं, वो बातें अपन करेंगे। परिवहन का नाम आ जाए, आपके पास साधन वगैरह हैं, परिवहन कोड जिसे बोलते हैं कि राजस्थान में परिवहन कहां से किस तरह से, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, ये कौन कौन से मार्ग है वो भी परिवहन में करवा देंगे। और साथ में परिवहन जो आपका नाम क्या मिलता है, परिवहन कोड। कोड जिस तरह RJ1, RJ2, RJ3, ये जो परिवहन कोड है वो भी अपन आराम से पढ़ेंगे। आगे चर्चा करते हैं खनिज। खनिज तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन एक आएगा, तो खनिज भी अपन पढ़ेंगे। आगे चर्चा करते हैं अपने, तो ये आपका इतना की डाटा है। देखिए साथियों, सर ने जिस तरह से आपको बताया कि 80 जो नंबर हैं, 80 नंबर 80% आपके कहीं नहीं जाएंगे, जो आपके पशु चिकित्सा से संबंधित रहेंगे। किससे संबंधित है? पशु चिकित्सा से संबंधित है। पूरा का पूरा डाटा आपसे ये वादा करता हूं, मैं खुद वादा करता हूं मनीष राणा, कि रवि सर आपको ऐसा कराएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है। साथियों ध्यान रखना, आगे जो बचा हुआ किस्सा जो है 40 नंबरों में, मैं रवि सर को खींचकर यहां लेकर आऊंगा और कहूंगा कि सर इतिहास आप कराएं, क्योंकि साथियों इनका इतना अच्छा अनुभव है कि इतिहास में ये वादा करते हैं कि यहां से पर्सन आएगा और वो छपा हुआ मिलता है। देखिए साथियों, इतिहास जो है वो फिर से मैं रवि सर को खींचकर करवाऊंगा राजस्थान का, कहेंगे मैं करवाऊंगा तो, और ये न भी कहेंगे तब भी करवाएंगे, क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। साथियों ध्यान रखना, आगे चर्चा की जाए तो कला संस्कृति मुझे करानी पड़ेगी, और कराऊंगा बिल्कुल, क्यों ना कराऊंगा, क्योंकि आपका सफल होना ही तो हमारा उद्देश्य है। मेंटर्स एकेडमी का और कोई उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य एक ही है कि आप सफल हो और
आपकी मंगल कामनाएं हमें क्या दे रही है? आशीष दे रही है। साथियों ध्यान रखना, कला, संस्कृति और भूगोल से मैं वादा करता हूं एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। जो बोला है वही आएगा। ध्यान रखना। तो ये इतना मैटर है। बाकी आपके कुछ जो जिस तरह से अगर बताई जाए कि यहाँ पर ऑफलाइन के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनलाइन जिस तरह से कोर्स आपको अवेलेबल करना है, तो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आप जाएं, संपूर्ण आपको पाठ्यक्रम के साथ में पूरा पूरा विषय सूची के अनुसार अर्थात प्ले लिस्ट के अनुसार आपको सारी डाटा दी जाएगी। एक एक टॉपिक का वर्णन आपको मिलेगा। साथियों एक बार फिर से मैं रवि सर को बुलाना चाहता हूं ताकि आपके जो महत्वपूर्ण अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो उन पर एनालाइज करें, ताकि बच्चे आपके माइंड में ये ना आए कि द मेंटर्स एकेडमी काम कर रही है पर कम कर रही है। देखिए ये मेरा वादा है, राजस्थान की टॉप इंस्टीट्यूट में द मेंटर्स एकेडमी का नाम आ रहा है और आगे आएगा, क्योंकि संघर्ष अभी जारी है साथियों। तो एक बार रवि सर को फिर से बुलाना चाहता हूं। तो जैसा कि आपको बताया है राणा सर ने आपको बताया है कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या राजस्थान जीके में आएगा। तो राजस्थान जीके की संपूर्ण जानकारी दे दी है और साथ में इन्होंने बताया कि सर हिस्ट्री भी आपको करवानी है। तो बच्चों आपको हिस्ट्री मेरे द्वारा ही करवाई जाएगी और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मनीष जी जो आपको ज्योग्राफी कराएंगे, कला संस्कृति करवाएंगे, और गारंटी के साथ यह है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन छपा है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन छपा है। हिस्ट्री और वेटरनरी साइंस की मैं आपको गारंटी देता हूं कि जहां से करवाया और जहां पर मैंने स्टार लिखवाया, उस स्टार पर क्या है कि जो जहां पर स्टार लगवाया वहां पर क्या है कि जो कहूंगा कि क्लास में कि यहां पर स्टार लगाओ, उसी से क्वेश्चन छपेगा। तो सभी जो सब्जेक्ट है वो मेरे और मनीष जी राणा जो सर है उन पर क्या है कि पूरा दारोमदार रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है समय कम है, पशुधन सहायिक का एग्जाम भी आपको पता है 6 मंथ है आपके पास। कितने मंथ है? 6 मंथ। और 6 महीने में अगर जो बच्चा 0 से लेकर तैयारी करता है, जिसको ये पता है सिर्फ राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो वो 6 महीने में तो आरएस लेवल तक की तैयारी कर सकता है। और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक बार मेंटर्स एकेडमी से जुड़िए, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन मेंटर्स एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑफलाइन कैसे जुड़े सर? तो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं 47 ब्लॉक नजदीक आदर्श पार्क श्री गंगानगर। वहां पर ही रवि सर और राणा सर मिलेंगे आपको और आपका इंतजार कर रहे हैं वेटरनरी साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला संस्कृति, इन सभी के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन और घंटे वाला बटन, जो आपको कहें कि देसी भाषा में घंटे वाला बटन, भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।